नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। कांग्रेस में राहुल गांधी कुछ अच्छा करने का जब तक विचार बनाते हैं, तब तक कांग्रेस में ऐसे कौन लोग हैं जो राहुल गांधी के सपनों को तत्काल चकनाचूर कर देते हैं। राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं, तब तक कौन है वो स्लीपर सेल में जो कांग्रेस की बर्बादी चाहते हैं। ऐसे में हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाती है और इस घोषणा के बाद नाम का ऐलान होते ही तत्काल विरोध शुरू हो जाता है। बीजेपी के हाथ भी एक मुद्दा लग गया है। ऐसे व्यक्ति को नामित कर दिया जाता है जिसका विरोध पहले दिन से शुरू हो रहा था। इस नाम को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी से क्या विचार विमर्श हुआ? चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्ता धर्ता हैं, लेकिन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की बात गले नहीं उतर रही। इस खबर को जैसे ही सामने लाया जाता है, वैसे ही कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके कैप्टन अजय यादव ने सवाल उठाए। हालांकि हरियाणा चुनाव के हार के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। बाद में कांग्रेस में आपसी समझबूझ के बाद उन्होंने वापसी की। कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। जब कांग्रेस ने राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, हरियाणा में कांग्रेस की नई टीम तैयार है। कौन है राव नरेंद्र सिंह जिन्हें कांग्रेस ने दी हरियाणा की कमान? हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बने राव नरेंद्र सिंह। भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष। इसमें अगली खबर आ जाती है, हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का विरोध। पूर्व मंत्री बोले ये राहुल गांधी की इच्छा के उलट नियुक्ति है। इसका मतलब इस नियुक्ति में राहुल गांधी की सहमति नहीं है। राव नरेंद्र सिंह दिल्ली में हुड्डा और सुरजेवाला से मिले हैं। खबरें जब नियुक्ति के दिन ही चल पड़ती हैं तो फिर उनमें कई तरीके की बातें सामने आ जाती हैं। पार्टी खड़ा होने की सोच रही थी। अभी बीते दिनों आपने सुना कि जब चुनाव थे तो बस हरियाणा में बन गई सरकार और पराजय हो गई। हरियाणा कांग्रेस में कलह आई सामने। राव नरेंद्र को मिली सूबे की जिम्मेदारी तो मचा बवाल। कैसे होगा डैमेज कंट्रोल? राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करते ही पार्टी में कलह बढ़ गई है। कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं ने बेदाग छवि वाले अध्यक्ष की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस नियुक्ति के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। यहां भी वही बात कि कांग्रेस में राहुल गांधी की नहीं चली। फिर आखिर कांग्रेस में किसकी चल रही है? कौन चला रहा है? क्या जो स्लीपर सेल के नाम पर कांग्रेस में लोग हैं वो कांग्रेस को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? कांग्रेस अच्छे प्रवक्ताओं की तलाश नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के पास जुझारू प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस एक बड़ी टीम तैयार नहीं कर पा रही जो सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ मुखर हो। कांग्रेस हर समय बैकफुट पर आ जाती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी विदेश गए तो उसी समय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष पद का नाम पर जिस व्यक्ति का ऐलान होता है उसके पीछे अभी से लोग लग गए? कांग्रेस हाईकमान ने सोचा कि ओबीसी नेता यानी पिछड़े नेता
राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। और इसकी नियुक्ति के तत्काल बाद आपसी कलह थी जो वो खुलकर सामने आ गई है। आरोप लगाए हैं कि बेदाग नेता को प्रदेश की कमान सौंपनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके नाम के ऐलान के बाद ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। पार्टी ने राव नरेंद्र के साथ साथ लगभग 11 महीने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि बेदाग हो, साफ सुथरी हो, युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन निर्णय इसके ठीक उल्टा चला गया। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं का और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगभग 1 साल की दूरी के बाद राव नरेंद्र को वहां का अध्यक्ष बना दिया है, जिनके पास दशकों का राजनीतिक अनुभव बताया जा रहा है। हुड्डा कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री और 3 बार विधायक के रूप में कार्य करना, राव रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुरुग्राम को कवर करने वाले दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र के एक ओवैसी नेता हैं, जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस इलाके में भगवा यानी भारतीय जनता पार्टी ने 11 में से 10 सीटों पर विजय हासिल की थी और 2014 में 11 की 11 सीटों पर विजय प्राप्त की। तो फिर कांग्रेस का अंतर्मन बदल गया और उन्हें लगा कि इस बार दक्षिण के अगर अहिरवाल में भी हमें 10 सीटें मिल जाती तो हम सरकार बना लेते। और यही सोचकर कांग्रेस ने ये दांव खेला, लेकिन ये दांव खेलते ही उल्टा पड़ गया है। अब सूत्रों का कहना है कि राव नरेंद्र वे नेता हैं जो हरियाणा में राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते हैं। राहुल गांधी की निकटता की वजह से ही आला कमान का उन्हें सपोर्ट मिला हुआ है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले राव हरियाणा जनहित कांग्रेस में थे। उनके पिता राव वंशी सिंह 3 बार विधायक रहे, 1 बार पंचायत मंत्री भी रहे। राव को हरियाणा कांग्रेस की कमान उदयभान की जगह दी गई है। उनकी नियुक्ति अनुसूचित जाति के नेताओं की ओर से हरियाणा कांग्रेस की नेतृत्व की परंपरा में बदलाव का प्रतीक है। उदयभान अप्रैल 2022 में राज्य इकाई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। पिछले 4 अध्यक्ष फूलचंद मुलाना, अशोक तंबर, कुमारी शैलजा और चौधरी उदयभान सभी अनुसूचित जाति समुदाय से थे। लेकिन इस बार पार्टी ने अपना पैटर्न बदला और राव पर भरोसा जताया। वह ओबीसी वोटर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि जिस दक्षिणी राज्य में हरियाणा में अपना दमखम रखते हैं, वहां पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त पटखनी दी है। 14 विधानसभा सीटें थी, उनमें से 11 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। कांग्रेस ये मान के चल रही है कि अगर अहिरवाल इलाके में हम अपनी पकड़ बना लें तो हरियाणा में वापसी करेंगे। कांग्रेस के दिमाग में यह भी है कि बीजेपी ने ओबीसी नेता का दांव खेला और नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बनाकर हरियाणा में पुनर्वापसी कर दी। अब बीजेपी के पास कोई ऐसा विरोध बचा नहीं है, तो कांग्रेस को लगा कि अब बीसी पर यानी ओबीसी पर अब हमें दांव खेलना पड़ेगा। अब ओबीसी के नेता राव नरेंद्र सिंह को लेके आए हैं, तो अजय सिंह यादव जो कांग्रेस के एक बड़े चेहरा हुआ करते हैं, वो रूठे नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा में अगर कोई पद दे दिया जाता है तो विरोध अंतर होता है, बाहर नहीं। और कांग्रेस में यह विरोध खुलकर सामने आ जाता है। इसके अलावा पंजाब में भी बवाल खड़ा हो गया है। पाटियाला से पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने मंगलवार को नेतृत्व पर सवाल उठाए और कहा कि हल्का इंचार्ज के तौर पर जिन जिन नेताओं को कमान मिली है वे तो खुद ही हारे हुए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस
में ऐसे लोगों को हल्का इंचार्ज बना दिया गया जो विधानसभा चुनाव में जमानतें जब्त करवा चुके हैं। धर्मवीर गांधी जो पंजाब से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस में हल्का इंचार्ज क्या होते हैं और किन लोगों को जिम्मेदारी मिली है। ऐसे लोग जो विधानसभा चुनाव में हार गए हों, कुछ की जमानत जब्त हो गई, आखिर इन्हें किसने हल्का इंचार्ज बनाया है? इस नेता का नाम बताएं और नियुक्ति का आदेश सार्वजनिक किया जाए। पंजाब सांसद को किस बात पर ऐतराज है? उन्होंने पटियाला लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में आयोजित कार्यक्रमों पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि इन आयोजनों का जिम्मा हल्का इंचार्जों के ले रखा था, जबकि युवा नेता कार्यकर्ता साइडलाइन कर दिए गए। अब हर जगह ये विरोध भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता है। कांग्रेस में ये यही तो खुली है कि जो चाहे वो जिस मंच पर जिस नेता का विरोध कर सकता है, और उसी के चक्कर में अब कांग्रेस दबती चली आ रही है। लेकिन ये क्या माना जाए, ये विरोध कब रुकेगा? एक सख्त कार्रवाई का पैटर्न तो कांग्रेस को अपनाना पड़ेगा। कांग्रेस में जो विरोध करने वाले लोग हैं, बार बार कांग्रेस में कहा जाता है कुछ बड़े महत्वपूर्ण पदों पर अंदर खाकी नेकर पहनने वाले हैं, तो उन खाकी नेकर पहनने वालों की पहचान कब तक हो पाएगी और कांग्रेस को ये कब तक गड्ढे में ले जाते रहेंगे? अगर बिहार में इतनी मेहनत करने के बाद राहुल गांधी वहां सत्ता के नजदीक नहीं आते हैं, सत्ता में शामिल नहीं होते हैं, सरकार नहीं बनती है, तो फिर अगले आने वाले टाइम तक राहुल गांधी का मनोबल गिरेगा। कितना मनोबल बना पाएंगे? तो बड़े सवाल हैं कि कांग्रेस के ये जो पैरोकार हैं, कांग्रेस के फैसला करने वाले लोग हैं, क्या राहुल गांधी से आपसी बातचीत नहीं होती है? क्या राहुल गांधी इन सब पर बातचीत करते हैं? तो ये खबरें कहां से प्लांटेड होती हैं, ये समझने की जरूरत है। और कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस को भी अपने अंतर मन में और अपने कार्यों पर झांकना पड़ेगा। कांग्रेस ये सोचे कि जनता उकता जाएगी और कांग्रेस को वोट दे देगी तो ये कांग्रेस भूल जाए। जब तक कोई राह नहीं दिखाएगा, 2014 में, 2013 में नरेंद्र मोदी आते हैं, अन्ना का आंदोलन आता है, अरविंद केजरीवाल आते हैं, कांग्रेस का भ्रष्टाचार आता है, राह बदल गई। अब कांग्रेस को भी उसी पैटर्न पे आके सरकार की कमियों को उजागर करना पड़ेगा, सरकार की कमियों को लेकर जनता के समक्ष जाना पड़ेगा। और जब तक इस तरीके की बातचीत सामने नहीं आएगी, कांग्रेस का उद्धार होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।